दोस्तों, कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ रिपोर्ट करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है ये बात एक्सेप्ट करनी, पर हाल ही में न्यूज़ निकल के आ रही है कि शॉन रोडन भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत हिला देने वाली बातें हो रही हैं आजकल बॉडी बिल्डिंग में। बहुत बहुत ज़्यादा अनएक्सेप्टेबल चीज़ें हो रही हैं। शॉन रोडन जो कि एक बहुत ही जाने माने बॉडी बिल्डर और 2018 के मिस्टर ओलंपिया थे, एक वन ऑफ माय फेवरेट बॉडी बिल्डर मैं बोल सकता हूँ आज की जनरेशन से, क्योंकि बहुत उम्मीदें थी जिस लेवल की बॉडी वो दिखाया करते थे स्टेज पे। वो 90s वाली कंडीशनिंग आखिर में लास्ट टाइम उन्होंने ही दिखाई थी 2019 में। इस साल तो नहीं कम्पीट कर पाए, 2-3 सालों से नहीं खेल पा रहे, बैन चल रहा था बिकॉज उनके ऊपर। अगले साल उम्मीदें थी। हाल ही में न्यूज़ आई है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। 46 साल की उनकी उम्र थी। शॉन के साथ ऐसा क्यों हुआ, इस पर कोई भी अभी रीज़न नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं है इससे ज़्यादा। बस ये पता लगा है कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। अभी हाल ही में हमने देखा जॉर्ज पीटरसन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। ओलंपिया से 2 दिन पहले वो भी चले गए थे। बॉडी बिल्डिंग में जैसा सब कुछ हो रहा है ना, जितनी डेथ्स अब हो रही हैं, क्वेश्चन उठाना चाहिए पहला इस पे कि बॉडी बिल्डिंग किस डायरेक्शन में जा रही है। बिकॉज बहुत सारे एथलीट्स ये बोल रहे हैं कि बॉडी बिल्डिंग एक हेल्दी स्पोर्ट है। इनफैक्ट बड़े बड़े एथलीट्स ये बात बोल रहे हैं, और अब उनमें से एथलीट्स एक एक करके जाते जा रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये देखने को मिल रही है कि जितने भी कोचेस अभी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में हैं, वो सारा का सारा क्रेडिट ले जाते हैं जब एक एथलीट जीतता है या मिस्टर ओलंपिया बनता है। हाल ही में हमने देखा शॉन रोडन की डेथ हुई। इससे पहले ल्यूक सैंडो की डेथ हुई थी, और बीच में एक हमारे इंडियन एथलीट की भी डेथ हुई थी जो कि अगेन क्रिस असीटो के अंडर थे। इनके 3 एथलीट्स लगातार जा चुके हैं, और अब इतना बड़ा एथलीट इस दुनिया से चला गया। एक बहुत बहुत बड़ा सवाल उठता है इनके ऊपर, ये क्या कर रहे हैं अपने एथलीट्स के साथ। क्योंकि फिर याद दिला दूं, जब एक एथलीट जीतता है ना और मिस्टर ओलंपिया बनता है, तो उसका ज़्यादा क्रेडिट उसका कोच लेके जाता है। आज के समय में सारा क्रेडिट इनफैक्ट खुद एथलीट अपने हाथों से कोच को दे देता है। और जब ऐसे में एक एथलीट दुनिया से चला जाए, तो उसकी जिम्मेदारी फिर कौन उठाएगा? ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप अपने आप से पूछ के देखो, चाहे जो एथलीट्स इस वीडियो को देख रहे हो, या फिर जो ऑडियंस या फिर जो फैंस इस वीडियो को देख रहे हो। एक सीरियस बात है, एक एथलीट जब किसी कोच के नीचे आता है ना, किसी के कोच के अंडर आता है, तो वो रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि वो सेफ हैंड्स में है। उसका कोच उसके ऊपर निगरानी रखता है, उसको कुछ नहीं होने देगा। यही तो भरोसा होता है जो कि एथलीट देता है अपने कोच को। चाहे दुनिया कुछ भी बोलती रहे, कितने भी सवाल उठाती रहे, एथलीट उस कोच का साथ नहीं छोड़ता। सबसे बड़ी उसकी ताकत ये होती है कि मेरा कोच मेरे साथ में है, कुछ भी होगा तो वो देखेगा। पूरी मेरी बॉडी के ऊपर एक निगरानी रखने वाला इंसान है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, शॉन रोडन क्रिस असीटो पे अंधा भरोसा करते थे। क्या रिजल्ट निकला उसका? किसके ऊपर ये सवाल उठता है? कौन इस जिम्मेदारी को उठाएगा? एक एथलीट अगर मर जाता है तो, इतना बड़ा एथलीट है, बहुत सारे सवाल उठने चाहिए। पर अफसोस की बात यह है कि जॉर्ज पीटरसन की डेथ हुई काफ़ी टाइम हो गया है, अभी तक उनकी रिपोर्ट्स भी निकल के नहीं आई। एक बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ हम ये भी देखते हैं कि हमें पता भी नहीं लग पाता ये बॉडी बिल्डर्स चले जाते दुनिया से, और इनका एग्जैक्ट रीज़न क्या था। कोचेस दुख मनाते ज़रूर हैं उनके दोस्त होते, पर बहुत सारे रीजंस, बहुत सारे सवाल पीछे छूट जाते हैं। कम से कम ये तो बताना चाहिए कि किसी की डेथ क्यों होती है। उम्मीद करते हैं शॉन की ऑटोप्सी, क्योंकि नेचुरल डेथ नहीं है, इनकी ऑटोप्सी होगी और पता लगे हमें कि क्या रीज़न था एग्जैक्ट। शॉन रोडन सिर्फ 46 साल की उम्र में इतनी जल्दी इस दुनिया से चले गए, कोई नहीं सोच सकता था। बहुत हेल्दी लग रहे थे हमें, या फिर देखो कोई भी डेथ हुई है इतनी कम एज में, हेल्थ इश्यूज़ के कारण ही हुई है, नेचुरल डेथ नहीं कंसिडर कर सकते। हमें हेल्दी लग रहे थे पर वो थे नहीं। इसका मतलब ऑफ सीजन में थे काफ़ी बड़े थे, 290 पाउंड्स का शायद इनका वेट था, और मैंने बताया भी था कि काफ़ी अच्छा लगेंगे अगर स्टेज पे आ जाते हैं, बहुत सही दिखने वाले हैं। 1970 के बॉडी बिल्डर्स आज भी जिंदा हैं, 1980 के बॉडी बिल्डर्स आज भी जिंदा है। ये चौथे मिस्टर ओलंपिया थे जिनकी डेथ हुई। इससे पहले फ्रैंको कोलंबो की डेथ हुई थी आज से करीबन 2 साल पहले। फैंस जो इतना बॉडी बिल्डिंग करते हैं, मिस्टर ओलंपिया देखते हैं, वो क्या सीख ले रहे हैं इस स्पोर्ट से? ये स्पोर्ट बॉडी बिल्डर्स को किल कर रहा है। आगे कहाँ जा रही है, डायरेक्शन किस जगह पे हम जा रहे हैं, क्या हम देख रहे हैं, ये हमें सवाल करना चाहिए अपने आप से। और वो जो बॉडी बिल्डर्स जो इतना ज़्यादा पैशन रख के मिस्टर ओलंपिया बनने का ड्रीम देखते हैं, यंग ब्लड,
जो अभी हमने देखे इस साल, निक वॉकर और बहुत सारे नए नए एथलीट्स आ रहे हैं। क्या भविष्य समझे हम इन लोगों का? क्या भविष्य देखते हैं खुद का? एक मिस्टर ओलंपिया बन जाए, बस हो गया? ऐसे में सवाल करना चाहिए। एक बहुत बड़ा सवाल उठता है आज की कोचिंग इंडस्ट्री पे, आज की बॉडी बिल्डिंग पे, हेल्थ पे। दोस्तों अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। शॉन रोडन को हम उनके लिए प्रे करते हैं कि जो भी हो भाई, उनकी फैमिली एटलीस्ट अभी उनको हिम्मत मिले इस गम से लड़ने की। और बस यही है, यही बोल सकता हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। उनकी हमारी प्रेयर उनके साथ में है।